महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के मुखिया अजीत पवार की 28 जनवरी की सुबह एक विमान दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। उनके साथ विमान में कुल 5 लोग सवार थे और सभी की उस हादसे में मौत हो गई। 66 वर्षीय अजीत पवार जमीन से जुड़े नेता थे, जिनका दुखद अंत उनके गृहनगर बारामती में ही हुआ। उनके असामयिक निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल कौंधने लगे हैं। मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि उनका राजनीतिक वारिस कौन होगा। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकलकर जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर दी थी और पार्टी के नाम और चिन्ह के साथ साथ पार्टी के अधिकतर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। अब उनके आकस्मिक निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उनकी इस राजनीतिक विरासत का वारिस कौन होगा। क्या राज्यसभा सांसद और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अजीत की असली राजनीतिक वारिस होंगी या फिर उनके बेटे पार्थ पवार के कंधों पर यह जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि वह राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पार्थ 2019 का लोकसभा चुनाव मावल संसदीय क्षेत्र से लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके दूसरे बेटे जय पवार फैमिली बिजनेस संभालते हैं। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि क्या उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस परिवार से बाहर का भी हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। उनके निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है। ऐसे में उनके निधन के बाद ये भी चर्चा जोर मारने लगी है कि अब राज्य का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार इस जिम्मेदारी को संभालेंगी या उनके बेटे पार्थ को जिम्मेदारी मिलेगी। चर्चा ये भी है कि चूंकि पार्थ पवार का राजनीतिक अनुभव कम है, इसलिए पार्टी में दूसरी लाइन के नेता इस पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगला सवाल ये भी है कि उनके जाने के बाद एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा। क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को ये जिम्मेदारी मिल सकती है या परिवार से ही कोई सदस्य पार्टी की अगुवाई करेगा। चर्चा ये भी है कि क्या अजीत गुट वाली एनसीपी अब महायुति से अलग हो जाएगी, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से महायुति में अजीत पवार मुखर थे और भाजपा से कुछ मुद्दों पर उनकी तल्खी चल रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन से अलग हो जाएगी, या जिनसे तल्खी थी वो तो रहे नहीं, तो पार्टी पहले की ही तरह महायुति में बनी रहेगी, क्योंकि सत्ता से हटने के बाद पार्टी में बिखराव का खतरा बढ़ सकता है। बातें ये भी हो रही हैं कि अजीत की मौत के बाद एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं, जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही है। हालिया पुणे और पिपरी चिंचीवाड़ महानगर पालिका चुनावों में दोनों धड़ों ने एक होकर चुनाव लड़ा था और इसकी संभावनाओं को बल भी दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनसीपी में इन मुद्दों का फैसला अब कौन करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनसीपी में इन मुद्दों पर फैसला कौन लेगा। अजीत पवार की मौत ने पार्टी और परिवार को बड़े असमंजस में डाल दिया है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी, जिसको लेकर वे आलोचकों के निशाने पर भी आ गए थे। हालांकि 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में 41 सीट जीतकर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया था। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सिर्फ 10 सीट मिली थी। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अजीत पवार ने राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी, लेकिन उनके निधन ने राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अजीत पवार के निधन के बाद अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।